सागर संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने रविवार को छतरपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। 18 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते छतरपुर ब्लॉक के ग्राम मोरवा एवं धामची में आई बाढ़ से हुए नुकसान का उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एडीएम मिलिंद नागदेवे, सहायक कलेक्टर आशीष पाटिल, एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कमिश्नर सुचारी ने ग्राम पंचायत मोरवा के अंतर्गत ग्राम चौकी पूर्वा में ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें हुई क्षति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान कमिश्नर द्वारा स्वयं भी ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की गई। उन्होंने गाँव में गिरे हुए मकानों का स्थल पर जाकर निरीक्षण किया और उनके नुकसान का शीघ्र सर्वे कर नियमानुसार मुआवजा प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही बारिश के कारण फसलों को हुई क्षति का आकलन कर किसानों को भी राहत देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। ग्रामीणों की मांग पर कमिश्नर ने निचली बस्ती में बसे परिवारों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित स्थान पर आवासीय पट्टे देने हेतु भूमि चिन्हित कर स्थायी पुनर्वास की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन की ओर से हर संभव सहायता प्रभावितों को उपलब्ध कराई जाएगी। कमिश्नर ने ग्राम पंचायत भवन में अस्थायी रूप से ठहराए गए ग्रामीणों की रुकने और भोजन की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात कमिश्नर सुचारी ने उर्मिला नदी से प्रभावित ग्राम धामची का निरीक्षण किया। यहाँ भी उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए। मालूम है 18 तारीख को अतिवर्षा हुई, इसके कारण कुछ इलाकों में पानी भर गया था। जैसे अभी चौकीपुरवा गांव में मैंने अभी देखा है कि जो निचले इलाके में जो लोग रह रहे थे, करीब ऐसे 25 परिवार थे, वहाँ पानी भर गया था। तो उनको वहाँ से शिफ्ट उस दिन किया गया। शिफ्ट करके पंचायत भवन में लाकर उनको रहने की व्यवस्था की गई थी। अभी स्थिति सुधर रही है और सर्वे हो गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, कपड़ों की भी व्यवस्था की गई है। जो भी उनकी क्षति हुई है उसकी उनको क्षतिपूर्ति की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। और जहाँ तक वो उनका एक चीज़ और कहना है कि हमको यहाँ से हटा के दूसरी जगह पट्टा दे दिया है, तो उस पर भी कलेक्टर साहब ने विचार कर लिया है और उसकी व्यवस्था भी की है। नदी नालों में तेज बहाव के कारण फसलें भी बर्बाद हुई हैं। फसलों के लिए किस तरह के निर्देश? जो भी जहाँ जहाँ नुकसान हुआ होगा उसका सर्वे होगा और सर्वे उपरांत जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसका मुआवजा वगैरह दिया जाएगा। थैंक यू सर। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।